आप देख रहे हैं डर जरूरी है। तो आज की हमारी कहानी है खूनी व्लॉगर की, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो ये कहानी है मेरे ही एक 13 साल के दोस्त की, जो व्लॉगर था, जिसका नाम रोहन था। वह अक्सर कंप्यूटर रूम में ही रहता था। रोहन के मम्मी पापा जब भी उसे अपने पास बैठने को कहते तो वह कंप्यूटर रूम में भाग जाता। उसके मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कंप्यूटर और इंटरनेट की इतनी लत क्यों लग चुकी है। हमेशा की तरह एक रात 12 बजे रोहन लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और लोग उसे डिसलाइक और गालियों के कमेंट दे रहे थे। ये सिलसिला रात के 3:30 बजे तक चलता रहा, लेकिन रोहन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और लाइव स्ट्रीमिंग में ही सबके सामने फांसी लगा ली। सभी दर्शक ये देखकर सन्न रह गए। रोहन की लाइव स्ट्रीमिंग तेजी से वायरल होने लगी और न्यूज चैनल्स भी उसकी पूरी स्ट्रीमिंग दिखाने लगे। पूरे इंटरनेट की दुनिया में ये वीडियो 24 घंटे में वायरल हो गया। सभी यूजर्स इसी वीडियो की चर्चा कर रहे थे और इस घटना के कुछ समय बीतने के बाद माहौल ठंडा हो जाता है। सभी इस हादसे को भूल जाते हैं, लेकिन अब सिलसिला शुरू होता है मौत का। अचानक ही बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स की मौत होने लगती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि इतने सारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं। सभी की मौत केवल एक हादसा लगती। कोई करंट लगने से मरता तो कोई कुर्सी गिरने से। सभी की मौत का कारण अलग अलग होता है और ये मौत का खेल अगले कई महीनों तक चलता रहता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और कई देशों की पुलिस इतनी सारी मौतों से परेशान हो चुकी थी। उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि सभी हादसे कंप्यूटर के सामने ही क्यों हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सभी मृतकों के इंटरनेट अकाउंट चेक करने के बाद पता चलता है कि कुछ समय पहले ही इन सभी ने किसी एक ही वीडियो पर नेगेटिव कमेंट और गालियां दी थी और वह व्लॉगर रोहन का लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो था। मौत का कारण तो पता चल रहा था, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि कोई मरा हुआ इंसान भला कैसे किसी को मरने के लिए मजबूर कर सकता है। और तभी कंप्यूटर साइंस रिसर्च सेंटर में ये सारा डाटा और उन सभी लोगों के कंप्यूटर्स भी जांच के लिए भेजे जाते हैं और सभी वैज्ञानिक अपनी जांचों से पता लगाते हैं कि मारे गए सभी यूजर्स के इंटरनेट फ्रीक्वेंसी में कुछ अलग हुआ है और मरने से पहले सभी की कंप्यूटर स्क्रीन में रोहन की लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो चल रही थी। जबकि रोहन को मरे हुए तो कई महीने गुजर चुके थे, फिर भला रोहन कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। और वैज्ञानिकों को ये भी पता चलता है कि लाइव स्ट्रीमिंग करते समय रोहन इंटरनेट यूजर्स को सम्मोहित करने वाला विजुअल दिखाता है। उसके बाद रोहन जो कहता है, इंटरनेट यूजर्स उसकी बात मान लेते हैं और खुद ब खुद आत्महत्या कर लेते हैं। सभी को यह कारण पता चलने के बाद कुछ बचे हुए यूजर्स की खोज की जाती है और उन्हें कई वर्षों तक कंप्यूटर से दूर रखा जाता है। कई वर्षों के बाद सभी रोहन को भूल जाते हैं। सभी को लगता है रोहन ने अपना बदला ले लिया और तभी रोहन को बहुत ढूंढने के बाद एक और शिकार मिलता है। वो आदमी भी अपने सर में अपने ही आप गोली मार देता है और आत्महत्या कर लेता है। और इधर रोहन को भी कोई शिकार नहीं मिलता, लेकिन रोहन की आत्मा को ये सोचकर शांति मिल जाती है कि उसने अपना बदला कई लोगों से ले लिया था। और इसी के साथ ये भूतिया कहानी खत्म होती है। तो अब आपको ये कहानी कैसी लगी कि हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।